हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः 100 तथा 250 फेरे हैं। यदि प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का शिखर मान 28 वोल्ट है, तो द्वितीयक के सिरों के बीच में प्राप्त विभवांतर का वर्गमूल माध्यमान लगभग होगा। पहला ऑप्शन है 50 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 70 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 100 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 40 वोल्ट। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। दरअसल जो ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग हम करते हैं निवेशी विभव को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली जिधर से निवेश देते हैं, दूसरी कुंडली जिसमें दरअसल विभव प्रेरित होती है प्रथम प्रथम कुंडली के द्वारा। प्रेरक होता है यहाँ पे अन्योन्य प्रेरकत्व। यहाँ पे विभव उत्पन्न होता है अन्योन्य प्रेरकत्व के द्वारा। जिस कुंडली की तरफ से निवेशी विभव दिया जाता है, दरअसल उसे प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। यह है आपका प्राथमिक कुंडली, जिसको दरअसल पी से दर्शाया जाता है। वहीं जिधर से आपको उत्पाद मिलता है वो दरअसल द्वितीयक कहलाता है। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी अर्थात एस। होता यह है कि यहाँ पे जो प्राथमिक कुंडली है, दरअसल इसमें से निकल के फ्लक्स इस दूसरी वाले से गुजरता है, तथा यहाँ पे आपको निवेशी विभव दिखाया गया है वो दरअसल एक प्रत्यावर्ती निवेशी होता है। प्रत्यावर्ती निवेशी मतलब कुछ इस तरीके से बदलता रहेगा। जरूरी नहीं है कि ज्या वक्री हो, किंतु बदलेगा वो समय के साथ। और इस बदलाव की वजह से जो यहाँ पे फ्लक्स है वो भी बदलता है द्वितीयक में से। अब किसी भी कुंडली के अंदर से अगर फ्लक्स बदल रहा है तो उसमें विभव उत्पन्न हो जाता है लेंज के नियम से। अर्थात इधर से आपको विभव देखने को मिलेगा। अब यही विभव जो प्रेरित हुआ है इसे हम उत्पाद की तरह ले लेते हैं, इसे वीएस बोल देते हैं। यहाँ पे प्राथमिक में लपेटों की संख्या को एनपी बोला जाता है, द्वितीयक में लपेटों की संख्या एनएस है। अब जो यहाँ वीपी है वो दरअसल बदलता रहेगा समय के साथ, और वीएस भी बदलता रहेगा समय के साथ। अब मान लीजिए अगर हम बात करें आरएमएस विभव के आरएमएस मानों की, तो जो प्राथमिक की तरफ से आरएमएस मान लगाया गया है विभव का, भागे जो द्वितीयक में आपको मिल रहा है विभव आरएमएस मान, वो दरअसल बराबर होता है यहाँ पे एनपी भागे एनएस के। जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम आरएमएस मान ही लें, यहाँ पे हम दरअसल शिखर मान भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनुपात है इसलिए दोनों बराबर होते हैं। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्राथमिक में दरअसल लपेटों की संख्या 100 है, द्वितीयक में 250, अर्थात यहाँ पे एनपी का मान है 100, द्वितीयक में 250 फेरे अर्थात एनएस का मान है 250। बोला जा रहा है कि प्राथमिक में आरोपित विभवांतर का शिखर मान 28 वोल्टेज है। अर्थात अगर हम बात करें प्राथमिक में वीपी का, जिसका शिखर मान हमें दिया गया है 28 वोल्ट के बराबर। अब यहाँ पे हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे कि जो आरएमएस विभव होता है अर्थात वी आरएमएस, वो दरअसल बराबर होता है शिखर मान भागे रूट में 2 के। इसलिए अगर हम यहाँ पे वी आरएमएस लिखें जो प्राथमिक की तरफ से लगाया जा रहा है, तो वह हो जाएगा 28 भागे रूट में 2। तो अगर आप मुख्य उदाहरण से हम सूत्र का इस्तेमाल करें तो यहाँ लिख सकते हैं जो वी आरएमएस होगा प्राथमिक की तरफ से भागे जो वी आरएमएस होगा द्वितीयक की तरफ से, वो बराबर होगा एनपी भागे एनएस के। अब यहाँ पे एनपी का मान दिया हुआ है 100, एनएस का मान दिया हुआ है 250। प्राथमिक वोल्टता जो है वो दिया है, वो हमने निकाला है यहाँ पे 28 भागे रूट में 2, 28 भागे रूट 2। तो इसको रख देते तो यहाँ से वी आर एम एस जो कि द्वितीयक में मिल रहा है अर्थात वी आर एम एस एस, वो दरअसल मिल रहा है 250 गुणे 28 भागे रूट में 2 गुणे 100 के बराबर। इसका मान जब आप हल करते हैं तो लगभग लगभग मिलता है 50 वोल्ट के बराबर। आइए देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।